Hello everyone, I am Himanshi. Welcome to सिविल पांडा ऑडियो आर्टिकल। आज हम डिस्कस करेंगे 29 जनवरी के सारे इम्पोर्टेंट मध्य प्रदेश नेशनल और इंटरनेशनल करंट अफेयर्स के बारे में। साथ ही इससे रिलेटेड इम्पोर्टेंट फैक्ट्स भी डिस्कस करेंगे, इसलिए ऑडियो आर्टिकल को लास्ट तक सुनिएगा। चलिए शुरू करते हैं। हाल ही में मध्य प्रदेश में कहाँ नर्मदा जयंती महोत्सव मनाया जा रहा है? तो इसका आंसर है नर्मदापुरम। मध्य प्रदेश में नर्मदापुरम में नर्मदा जयंती महोत्सव मनाया जा रहा है। 7 फरवरी और 8 फरवरी 2 दिन मनाया जाएगा। बात करें नर्मदापुरम की, तो हाल ही में होशंगाबाद डिस्ट्रिक्ट का नाम चेंज करके नर्मदापुरम कर दिया गया है। होशंगाबाद नर्मदा नदी के तट पर स्थित है, जिसे होशंग शाह ने बसाया था। होशंग शाह का असली नाम अल्प खान है। हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो आदमगढ़ एक आर्कियोलॉजिकल साइट है नर्मदापुरम में। इसे डिस्कवर किया था आर.बी. जोशी ने। खेदीनामा एक आर्कियोलॉजिकल साइट है। टूरिज्म स्पॉट है यहाँ के होशंग शाह फोर्ट, पांडव केव, सनसेट पॉइंट, सतपुरा नेशनल पार्क, केव ऑफ रिचगढ़ आर्कियोलॉजिकल साइट है सतपुरा नेशनल पार्क में। फर्स्ट दिव्यांग पार्क होशंगाबाद में खोला गया है। स्विमिंग एकेडमी जुलाई 2008 में होशंगाबाद में खोली गई है। सिक्योरिटी पेपर मिल होशंगाबाद में है। एमपी का सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन इटारसी होशंगाबाद में है। कोको कोला प्लांट बाबाई में शुरू किया गया है। स्टील प्लांट डोलरिया प्रस्तावित है होशंगाबाद में। तो ये सारे फैक्ट्स आपको याद रखने हैं नर्मदापुरम यानी कि होशंगाबाद के बारे में। नेक्स्ट, हाल ही में लाला लाजपत राय की 157 एनिवर्सरी कब मनाई गई है? तो इसका आंसर है 28 जनवरी। लाला लाजपत राय की 157 एनिवर्सरी 28 जनवरी को मनाई गई है। लाला लाजपत राय जी एक फ्रीडम फाइटर थे। इन्हें पंजाब केसरी के नाम से भी जाना जाता था। 1928 में साइमन कमीशन के विरोध में लाठीचार्ज के कारण इनकी डेथ हुई थी। नेक्स्ट, हाल ही में एशियन गेम्स 2022 का आयोजन कहाँ होगा? तो इसका आंसर है चाइना। एशियन गेम्स 2022 का आयोजन चाइना में होगा। बात करें चाइना की, तो इसकी कैपिटल है बीजिंग, करेंसी है रेनबी, प्रेसिडेंट है यहाँ के जिनपिंग। चाइना को इंडिपेंडेंस 1949 में मिली थी। एशिया की सबसे बड़ी नदी यांशी नदी चाइना में बहती है। विदेशी मुद्रा भंडार में चाइना टॉप पर है। वर्ल्ड हेरिटेज साइट टेराकोटा आर्मी चाइना से रिलेटेड है। हैंड इन हैंड मिलिट्री एक्सरसाइज चाइना और इंडिया के बीच होती है। क्रिप्टो ट्रांजैक्शन पर पूरी तरह बैन लगाने वाली कंट्री चाइना है। हाल ही में यूनाइटेड नेशन बायोडाइवर्सिटी समिट चाइना कंट्री ने शुरू की है। गोफान 502 अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट का सफलतापूर्वक लॉन्च किया है चाइना ने। हाल ही में चाइना ने अपना फर्स्ट सोलर एक्सप्लोरेशन सेंटर लॉन्च किया है। शिनजियान 21 सैटेलाइट का सक्सेसफुल एक्सपेरिमेंट हुआ है चाइना में। सॉलिड फ्यूल कैरियर रॉकेट एक ऑप्टिकल रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट लॉन्च किया है चाइना में। तो ये सारे फैक्ट्स आपको याद रखने हैं चाइना के बारे में। नेक्स्ट, हाल ही में किस कंट्री ने ऑयल लीकेज के कारण इन्वायरमेंट इमरजेंसी की अनाउंसमेंट की है? तो इसका आंसर है पेरू। पेरू कंट्री ऑयल लीकेज के कारण इन्वायरमेंट इमरजेंसी की अनाउंसमेंट की है। बात करें पेरू की, तो इसे वेस्टर्न साउथर्न अमेरिका कंट्री है ये। कैपिटल है यहाँ की लीमा। लेक टिटिका का लार्जेस्ट लेक है पेरू की। नास्का लाइन्स आर्कियोलॉजिकल साइट है यहीं पर ही, इसे भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट, हाल ही में किस कंट्री में ऑनलाइन सेफ्टी बिल लागू हुई है? तो इसका आंसर है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया कंट्री में ऑनलाइन सेफ्टी बिल लागू हुई है। बात करें ऑस्ट्रेलिया की, जिसे प्यासी देश की भूमि बोला जाता है। ऑस्ट्रेलिया को कैप्टन कुक ने ब्रिटिशर्स ट्रैवलर ने 1770 में बसाया था। कैपिटल है यहाँ की कैनबरा। करेंसी है ऑस्ट्रेलियन डॉलर। प्राइम मिनिस्टर है यहाँ के स्कॉट मॉरिसन। ग्रेट बैरियर रीफ ऑस्ट्रेलिया में ही है। ऑस्ट्रेलिया की सबसे बड़ी नदी मार्ले डार्लिंग है। मार्ले डार्लिंग रिवर के किनारे ऑस्ट्रेलिया का एक शहर सिडनी बसा है। दोस्तों, सिडनी डायलॉग क्रिप्टो करेंसी से रिलेटेड है, इसे भी आपको याद रखना है। कलगुर्री और गुलकर्डी गोल्ड माइन ऑस्ट्रेलिया में ही है। ओलंपिक 2032 ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया में आयोजित होगा। इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच मिलिट्री एक्सरसाइज है ओशन इंडेक्स, ऑस्ट्रा हिंड, पिच ब्लैक। ये सारे नाम आपको याद रखने हैं।
नेक्स्ट, हाल ही में 12th हैदराबाद लिटरेचर महोत्सव में गेस्ट नेशन किसे चुना गया है? तो इसका आंसर है यूके। 12th हैदराबाद लिटरेचर महोत्सव में गेस्ट नेशन यूके को चुना गया है। बात करें यूके यानी कि यूनाइटेड किंगडम की, तो इसमें इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, वेल्स, नॉर्थ आयरलैंड शामिल है। कैपिटल है यहाँ की लंदन, जो कि टेम्स नदी के किनारे बसी है। करेंसी है पॉन्ड स्टर्लिंग। प्राइम मिनिस्टर हैं बोरिस जॉनसन। यूके एंड इंडिया के बीच मिलिट्री एक्सरसाइज है कोंकण शक्ति अजय वॉरियर। 47th G7 समिट 2021 इंग्लैंड में आयोजित होगा। इंग्लैंड के ग्रीनविच से प्राइम मेरिडियन लाइन गुजरती है और हर घर में इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन लगाने वाला पहला देश बना है यूके। इसे भी आपको याद रखना है। इंग्लिश चैनल का नाम आपको याद रखना है, ये यूके और फ्रांस के बीच में है। फर्स्ट इंडियन जो इंग्लिश चैनल पार किए थे वो है मिहिर सेन। फर्स्ट इंडियन फीमेल जो कि इंग्लिश चैनल पार की थी वो है आरती सान्हा। तो ये सारे फैक्ट्स आपको याद रखने हैं यूके के बारे में। नेक्स्ट, हाल ही में किस कंट्री के एयर एशिया ने अपना नेम चेंज करके कैपिटल ए किया है? तो इसका आंसर है मलेशिया। मलेशिया कंट्री के एयर एशिया ने अपना नेम चेंज करके कैपिटल ए किया है। बात करें मलेशिया की, तो इसके पार्लियामेंट को मजलिस बोलते हैं। वाइट फ्लैग कैंपेन मलेशिया कंट्री से ही रिलेटेड है। नेक्स्ट, हाल ही में टाटा स्काई का न्यू नेम क्या रखा गया है? तो इसका आंसर है टाटा प्ले। टाटा स्काई का नया नाम टाटा प्ले रखा गया है। नेक्स्ट, हाल ही में गूगल ने इंडियन एयरटेल में कितने अरब डॉलर का इन्वेस्टमेंट करने की घोषणा की है? तो इसका आंसर है 1 अरब डॉलर। गूगल ने इंडियन एयरटेल में 1 अरब डॉलर का इन्वेस्टमेंट करने की घोषणा की है। नेक्स्ट, हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार इंडिया में कितने परसेंटेज गर्ल्स अनीमिया से पीड़ित है? तो इसका आंसर है 46%। रिपोर्ट के अनुसार इंडिया में 46% गर्ल्स अनीमिया से पीड़ित हैं। नेक्स्ट, हाल ही में साउथ मोबुआंग किस स्टेट का फर्स्ट ओपन डिफेक्शन फ्री प्लस विलेज बना है? तो इसका आंसर है मिजोरम। साउथ मोबुआंग मिजोरम स्टेट का फर्स्ट ओपन डिफेक्शन फ्री प्लस विलेज बना है दोस्तों। बात करें मिजोरम की, तो इसकी कैपिटल है अजावल। चीफ मिनिस्टर हैं जोरथांगा। गवर्नर हैं हरिबाबू कंफापति। लोकसभा सीट है यहाँ की 1 और राज्यसभा सीट है यहाँ की 1। मीजो और लुसाई हिल्स मिजोरम में ही है। मिजोरम के नेशनल पार्क हैं मुरलाने नेशनल पार्क, फांगुई नेशनल पार्क, इसे ब्लू माउंटेन नेशनल पार्क भी बोलते हैं, डाम्पा नेशनल पार्क। नेक्स्ट, हाल ही में अनिल अवाचद की डेथ हो गई है। वे कौन थे? तो इसका आंसर है राइटर। अनिल अवाचद एक राइटर थे जिनकी हाल ही में डेथ हो गई है। नेक्स्ट, हाल ही में वर्ल्ड बैंक ने किस स्टेट के लिए 1000 करोड़ रुपए की लोन के लिए मंजूरी दी है? तो इसका आंसर है वेस्ट बंगाल। वर्ल्ड बैंक ने वेस्ट बंगाल को 1000 करोड़ रुपए का लोन की मंजूरी दी है। बात करें वेस्ट बंगाल की, तो इसकी कैपिटल है कोलकाता। हुगली नगर नदी के किनारे बसी है। कोलकाता को कलकत्ता के नाम से जॉब चारनॉक द्वारा सुतनाई, गोविंदपुरा और कलिकटा को मिलाकर के कलकत्ता बनाया था। चीफ मिनिस्टर हैं यहाँ की ममता बनर्जी। टाइम मैगजीन के द्वारा दुनिया के सबसे प्रभावशाली लोगों की लिस्ट में इंडिया की तरफ से इन्हें शामिल किया गया है। गवर्नर है जगदीप धनखड़ और लोकसभा सीट है यहाँ की 42, राज्यसभा सीट है यहाँ की 16। नेक्स्ट, हाल ही में नेपर रिसर्च पोर्टल किसने लॉन्च किया है? तो इसका आंसर है डॉक्टर मनसुख मांडविया। नेपर रिसर्च पोर्टल डॉक्टर मनसुख मांडविया ने लॉन्च किया है। ये हमारे हेल्थ मिनिस्टर हैं दोस्तों। नेपर की फुल फॉर्म बनती है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल एजुकेशन एंड रिसर्च। इसका हेडक्वार्टर है हैदराबाद तेलंगाना। इसे भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट, हाल ही में स्टेट का सत्यमंगल टाइगर रिजर्व में 2x2 T x2 अवार्ड जीता है। तो इसका आंसर है तमिलनाडु। तमिलनाडु स्टेट के सत्यमंगल टाइगर रिजर्व ने T x2 अवार्ड जीता है दोस्तों। बात करें तमिलनाडु की, तो इसकी कैपिटल है चेन्नई। चीफ मिनिस्टर हैं M.K. स्टालिन। गवर्नर है R.N. रवि। लोकसभा सीट है यहाँ की 38 और राज्यसभा सीट है यहाँ की 18। तमिलनाडु गल्फ ऑफ मन्नार में एनर्जी आइलैंड बनाने के लिए डेनमार्क के साथ पार्टनरशिप कर रहा है।
18 जुलाई को तमिलनाडु डे मनाने की घोषणा की गई थी। नॉर्थ ईस्ट मानसून से तमिलनाडु में बारिश होती है, इसे भी आपको याद रखना है। तो ये था आज का डिस्कशन। आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा। आज का क्वेश्चन है, हाल ही में किस कंट्री ने ऑयल लीकेज के कारण एनवायरमेंट इमरजेंसी की अनाउंसमेंट की है? इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। ऑडियो आर्टिकल पसंद आए तो इसे लाइक, कमेंट एंड शेयर करें। जय हिंद।